हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव। अब भाई बनारसी होकर सुबह सुबह महादेव का उद्घोष ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। क्योंकि महादेव का नाम याद भी कर लिया तो मानो सारी मुश्किलें, परेशानियां और टेंशन का बोझ जैसे हल्का हो जाता है। क्योंकि भरोसा है कि आज नहीं तो कल भोलेनाथ जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम ये पूछना बताना कि हेलो हाय, कैसे हैं आप, क्या हालचाल? आई एम वेल, आई एम गुड, बस हर हर महादेव। सुबह के 7 बज चुके हैं बनारस। आज की तारीख 30 जून, दिन है शुक्रवार और साथ में है जून मंथ की आखिरी तारीख, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट डे, बिकॉज जस्ट नेक्स्ट डे अ न्यू मंथ इज गेटिंग रेडी टू वेलकम यू। और बनारस, आपने गौर किया है कि नहीं, अरे अभी तो हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था और देखते ही देखते हम इस साल 2023 के आधे तक पहुंच भी गए। सही कहा है किसी ने कि टाइम फ्लाइज, पलक झपकते ही जून से जुलाई, 23 से 24 और फिर इससे पहले कि इस बात का पछतावा हो कि चिड़िया चुग गई खेत, अभी भी मौका है। सेव दिस अर्थ, सेव ट्री, वाटर, वाइल्ड एनिमल्स एंड सेव योर प्रेशियस टाइम एंड एनर्जी। मैं आरजे कीर्ति भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ दैट आई एम ब्लेस्ड एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि इस दुनिया में एकमात्र इंसान ही सुपर पावरफुल है जिसके पास इम्पॉसिबल भी आकर कहती है आई एम पॉसिबल। गुड मॉर्निंग। मैं सरफिरा मुसाफिर हवाओं पे चलूं, यारों का मैं यार हूँ, हंस के सबसे मिलूं। इन खाली खाली जेबों में इरादे बेहिसाब हैं, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े से ख्वाब हैं। सजा दे मेरी राहें तू, खोल दे अपनी बाहें तू। आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। हे बनारस, इतने प्यार से बुलाया आपने तो मुझे तो आना ही था। दिस इज आरजे कीर्ति एंड यू आर लिस्निंग टू बनारस का द मोस्ट फेवरेट मॉर्निंग शो, गुड मॉर्निंग बनारस। ओहो बनारस, इतनी जल्दी जल्दी आपको है और जल्दी क्यों ना हो, क्योंकि जल्दी जल्दी करेंगे काम तभी तो होगा नाम। और इस जल्दी जल्दी में आपको ये नहीं भूलना है कि जो काम करना है उसको आपको पूरे दिल के साथ करना है। वैसे बनारस, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा तारा है जो दिन और रात दोनों समय दिखाई देता है, तो एक्सक्यूज मी, इसका आंसर आपको ना गूगल पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जवाब खुद आपके अंदर है। वो है होप, आशा, उम्मीद। जिस सितारे की एक हल्की सी चमक या बोले तो रोशनी या फिर किरण भी आपकी जिंदगी के हर अंधेरों को दूर भगा सकती है। आखिरकार उम्मीद पे ही दुनिया कायम है कि नहीं? तो चलिए इसी बात पर इस कायम दुनिया की ताजा तरीन तस्वीर का जायजा लेते हैं और जानते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन इन देश दुनिया एंड स्पेशली हमारे शहर बनारस में खास। बनारस, बहुत पहले एक गाना आया था, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी और तब से लेकर अब तक नए नए रेसिपी टेक्निक में फुलौरी क्या, धनिया टमाटर के बिना भी तरह तरह की चटनी रेसिपीज के रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर कर दिया है। लेकिन बात करें अब नींबू, मिर्च और अदरक की, तो अब इस चटनी पर खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि टमाटर तक तो ठीक था, बिना अदरक और मिर्ची की चटनी का विकल्प बोले तो ऑप्शन अकल्पनीय है। जी हाँ, और वो इसलिए क्योंकि अब टमाटर के बाद में ये जो अदरक और हरी मिर्च है ना, उसकी भी कीमतें अचानक से बढ़ गई हैं। और इसका रीजन टू मच ऑफ हीट, उसके साथ साथ बारिश में देरी या फिर कहे इनसफिशिएंट बारिश या फिर कहे घनघोर बारिश भी एक रीजन है, जिससे कि खेतों में पानी भर जाने से फसलें खराब हो रही हैं और सारा अंजाम फसलों की प्रोडक्शन और स्टोरेज को भुगतना पड़ रहा है।
बनारस, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एज ए इन्फ्लुएंसर अपनी फोटो और वीडियो पोस्ट करते हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आयकर विभाग ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ जांच शुरू कर दी है, जो एक्चुअली में अपनी इनकम और प्रॉफिट को अपनी कमाई के अनुरूप नहीं दिखाते हैं। डेटा एनालिटिक्स जांच से पता चला है कि ये लोग ऑनलाइन कंटेंट डालकर खूब कमाई कर रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR या फाइलिंग में या तो इसको सही नहीं दिखा रहे हैं या कम बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अंजाम तो जो भुगतना होगा सो अलग। बनारस, आए दिन टेक्नोलॉजी के तहत नए नए तरीके सामने आ रहे हैं जो न सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हैं, बल्कि हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए भी हैं, है कि नहीं? और इसके साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल को एक नया पहलू, नया आयाम भी मिलता है, ताकि हमारी लाइफ बेहतर से बेहतरीन, इजी से इजीएस्ट हो और सस्टेनेबल हो फॉर लॉन्ग टर्म विदाउट हार्मिंग एनीथिंग बट टू मेक दिस वर्ल्ड ब्यूटीफुल। इसी के मद्देनजर अगर आप में बेहतर टैलेंट और आइडिया के क्रिएटिव और बिल्कुल अलग अंदाज है, तो आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने पूर्वांचल का पहला इंक्यूबेशन सेंटर खोलने की मान्यता दे दी है, वो भी नन अदर देन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU को, जिसका मुख्य उद्देश्य नए स्टार्टअप को टेक्निकल सपोर्ट, लीगल डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट, नेटवर्क, बिजनेस कनेक्शन, वर्किंग स्पेस और सीड फीडिंग यानी कि शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराना है। BHU में इस केंद्र के खुलने के बाद जिले के युवाओं को व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर अवसर मिलेगा। साथ ही केंद्र की ओर से बजट भी उपलब्ध कराया जाएगा। क्या बात है। बनारस, लाइफ में पढ़ने लिखने के बाद जॉब इज द फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि नहीं? लेकिन अगर आप खेलकूद में भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको बता दूं, यूपी का पहला राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब इंटरकाशी का गठन हुआ है। इसके जरिए फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रशिक्षण तो दिया ही जाएगा, साथ ही उसके बाद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में खिलाड़ियों को हिस्सा लेने का मौका भी मिलेगा। इस क्लब की लॉन्चिंग कल यानी कि थर्सडे को हो चुकी है। कितनी अच्छी बात है, ये तो बहुत ही ग्रेट स्टेप है कि नहीं? जय जय गंगा मैया। बनारस अपने शहर की खासियत एक तरफ जहाँ भोलेनाथ हैं, वहीं दूसरी तरफ देश विदेश से काशी आने का मुख्य आकर्षण हमारी गंगा मैया भी हैं, जो सृष्टि के उत्थान से लेकर अब तक और आगे भी हमारा उद्धार करती रहेंगी। लेकिन इसके लिए आपको ना इनका बहुत बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त उमस और घनघोर बारिश के बाद में गंगा मैया की जो आरती है वो तो हो ही रही है और उसका भव्य स्वरूप आपको देखते ही बनेगा। लेकिन अब जैसा कि बारिश झमाझम हो रही है, हमारे शहर बनारस को ये बारिश पानी पानी कर रहा है, वहीं गंगा मैया का जल स्तर भी बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर इस जल स्तर में 18 से 20 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कहने का मतलब ये है कि गंगा मैया के दर्शन के लिए आप जरूर जाइए, लेकिन बढ़ते जल स्तर का ध्यान रखते के साथ साथ गंगा में स्नान करने का या फिर सैर करने का अगर आपका मूड है तो सुरक्षा की दृष्टि से जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसे आप जरूर फॉलो कीजिए। बनारस फॉलो करने की बात आई है तो आपको बता दूं कि जो बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस पिछले 16 फरवरी से रद्द थी, अब वापस पटरी पर लौटेगी, लेकिन थोड़े से बदलाव के साथ। और ये बदलाव ऐसा है कि बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस वाराणसी की जगह DDU यानी कि दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, जो कि पहले मुगल सराय जंक्शन के नाम से जाना जाता था, अभी उसका नाम बदला जा चुका है। तो अभी ये ट्रेन DDU से राजगीर के बीच चलेगी। तो अभी तक इस ट्रेन के रद्द होने से जो बौद्ध टूरिस्टों को जो भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, अभी वो प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। बनारस प्रॉब्लम तो आजकल की लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है कि नहीं? ऐसा कोई भी मौका नहीं होता जब इंसान किसी इंसान से क्या छोटी छोटी चीजों से भी उसको परेशानी होती है। अब मौसम को ही लीजिए, हमारे देश में जितनी वैरायटी मौसम की है उतने प्रॉब्लम भी हैं। अब इस वैरायटी में भी हम इंसानों को दिक्कत है। ठंडी है तो इतनी ठंडी है, गर्मी है तो इतनी गर्मी क्यों है, और अब घनघोर बारिश। और इस बारिश या कहें मॉनसून की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कीचड़ तो है ही, साथ ही इस मौसम में हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब इसका उपचार कैसे किया जाए, तो इसके निवारण के लिए बनारस अब हमारे साथ है हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर हिमांशु पाठक सर। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि इस मॉनसून में बदलते मौसम में क्या किया जाए। हेलो बनारस में आप सभी का नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पाठक एक बार फिर से आप लोग के साथ बदलते मौसम में
होने वाली समस्या, बीमारी और उनके उपचार बचाव पर चर्चा करने के लिए फिर से आ गया। सर, अभी तो एकदम तपती सी गर्मी थी और अब एकदम झमाझम बारिश हो रही है और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये कि जो धरती की तपिश निकल रही है उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी लोगों को घर कर रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज सामने आती है वो है एलर्जी या फिर बुखार आना या फिर चक्करते निकलना। तो इसका क्या उपचार है सर? आप एकदम ठीक कहा कि अभी तक तो लगभग 3-4 दिन पहले तक तो भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अभी 3-4 दिनों से बारिश होने लगी, जिसकी वजह से मौसम में एकाएक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इस समय संक्रामक बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और गर्मी जब एकाएक शांत होती है या ठंडी पड़ती है तो उस समय उमस बहुत ज्यादा होती है। उमस की वजह से आपकी त्वचा पर रैशेस हो सकते हैं, दाने निकलते हैं, खुजली होती है। तो सबसे बड़ी चीज है कि इन सब से बचने के लिए एक उपाय जरूर करके रखना होता है कि अगर हो सके तो दोनों समय नहाएं, गीले कपड़े ना पहने और खुली जगह पे रहे, पंखा चलता रहे। जो मेडिकेटेड पाउडर्स आते हैं उनको जरूर लगाना चाहिए। और एक चीज और है कि इस समय आप लोग देखते होंगे बुखार का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। एक तरीके से वो संक्रमण की वजह से ही होता है, ठीक है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में वायरल फीवर कहते हैं, जो 3 से 5 दिन तक परेशान जरूर करता है। तो उस समय घबराना नहीं चाहिए। उस समय सामान्य तौर पर ठंडी जगह पे रहें और अगर बुखार 101 के ऊपर जा रहा है तो उस समय साधारण पैरासीटामॉल की जो टैबलेट आती है उनको लेना चाहिए और अन्य किसी दवाओं का सेवन ना करें। और अगर उसके साथ रैशेज वगैरह दिखाई देते हैं या चकत्ते या दाने दिखाई देते हैं तो एंटीहिस्टामिनिक टैबलेट्स आती हैं, उनको लेना चाहिए। लेकिन एक चीज और ध्यान रखने वाली चीज है कि इस दौरान साथ में कभी कभी उल्टी और दस्त की भी शिकायत हो जाती है, जो काफी हद तक पीने के पानी से फैलती है। ये विशेष ध्यान रखें कि साफ पानी का सेवन करना चाहिए और हो सके तो पानी उबाल के ठंडा करके पिए। और यदि दिन में कई बार दस्त हो जाती है, 3-4 बार उल्टी होती है, तो उस समय घबराए नहीं, ORS का घोल लेना चाहिए, जिससे कम से कम शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें किसी भी तरीके का असंतुलन ना हो पाए। संतुलन होने पर ही आदमी अचेता अवस्था में चला जाता है, कमजोर हो जाता है, बेहोशी की हालत में होने लगता है। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। और ये ध्यान रखने की जरूरत हमेशा रहती है कि अगर किसी को ये दिक्कत आती है तो 3 से 4 घंटे अगर उसको पेशाब नहीं होती है तो उस दौरान मरीज को घर में ना रख के सीधे उसको किसी चिकित्सक के पास ले जाके चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और उसका जो प्राथमिक उपचार जो है वो ढंग से कराना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि घर में किसी एक को अगर ये दिक्कत होती है तो ये माना जाता है कि हो सकता है कि घर में और लोगों को भी हो जाए। तो दूषित जल न पिएं, बहुत देर का रखा हुआ खाना न खाएं, खुला हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए और जो ये बाजार में तली भुनी चीजें मिलती हैं उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। एक चीज और है कि इस मौसम में गले में खराश वगैरह चीजें होती हैं, तो उसके लिए सर जो दवाई लेते हैं इसके बारे में भी आप। जी, इस दौरान देखिए सर्दी जुकाम भी होने का असर होता है, क्योंकि सीधे गर्मी से सीधे ठंडक में हम लोग पहुंचते हैं। हम लोग ठंडे पानी का ज्यादा सेवन करने लगते हैं, जिसकी वजह से गर्मी और सर्दी के होने से गले में खराश होना, आंखें लाल कभी कभी हो जाती हैं, आंखों में खुजली होती है, नाक से, जैसे सर्दी जाड़ों में सर्दी जो होती है उसी तरीके से गर्मी में भी सर्दी होती है। तो इस दौरान कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए, जैसे गरारा जरूर कर ले। गर्म पानी के गरारे पड़ने से गले में आराम मिलता है और जो चीजें इन्फेक्शन हमारे संक्रमण जो हमारे गले में हो रहा है उसमें आराम मिलता है। और साथ में कुछ साधारण सी दवाइयां हैं, जैसे आजकल मॉन्टुलुकास्ट नाम की एक दवा आती है, मॉन्टेक्स एलसी करके, तो उनका सेवन अगर करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, रात में 1 गोली ले लें, 2-3 दिन तक ले। और अगर बुखार है तो साधारण पैरासीटामॉल की गोली लें, लेकिन साथ में विटामिन सी का सेवन जरूर करें। पीले फलों में मिलता है विटामिन सी, उनका सेवन करना चाहिए।
तो इन सब को करने से इस दौरान होने वाले संक्रमण से, एलर्जी से काफी हद तक बचा रह सकता है। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद कीर्ति जी। बनारस, आई होप कि डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी उसे आप जरूर फॉलो करेंगे ताकि मानसून की खूबसूरती को आप पूरी अच्छी सेहत के साथ फुल्ली एंजॉय कर सकें। हाँ जी, कर लीजिएगा। बनारस इस मौसम को बेफिक्री से एंजॉय भी कर लीजिएगा। बेहतरीन म्यूजिक का पूरा इंतजाम है आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी पर। फिलहाल तो आइए जानते हैं द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, यानी कि 30 जून। तो आज ही के दिन 2008 में रविकांत, उमा शंकर चौधरी और विमल चंद्र पांडे को संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2003 में 4 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त अभिनेत्री कैथरीन हेपबर्न का आज ही के दिन निधन हुआ था। और इसके साथ साथ ही जानते हैं कि आज के दिन किन महान व्यक्तियों का जन्म दिवस है। तो बता दें आपको कि 1911 में भारतीय साहित्यकार नागार्जुन का जन्म आज ही के दिन हुआ। इसके साथ ही साथ 1921 में रघुवंश, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और आलोचक थे, उनका भी जन्मदिन है आज ही के दिन। कल्याण जी हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं। 1928 में आज ही के दिन उनका हुआ जन्म। हरिवंश नारायण सिंह भारतीय पत्रकार और राजनेता रहे हैं। 1956 में उनका हुआ जन्म। बात करें उन लोगों की जो आज के दिन हमें इस दुनिया से छोड़ करके चले गए, तो उसमें आते हैं भारत के प्रसिद्ध चित्रकार KH आरा, जिनका आज ही के दिन निधन हुआ 1985 में। आशा देवी आर्य नायकम एक समर्पित महिला थी जिन्होंने अनभिज्ञता को दूर करने और ज्ञान, प्रेम और विश्वास से भरी दुनिया बनाने की कोशिश की। उनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई सन 1970 में। इसके साथ ही बात करें भारत के प्रसिद्ध दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक दादा भाई नौरोजी का, तो आज ही के दिन 1917 में वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। बनारस, हमारे भी जाने का टाइम हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि हम आपको टाटा बाय कहे, आपसे बताते चले कि अपने विचार हम तक पहुंचाते रहिए। फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल करें pkldair@varanasi@gmail.com। हमारा फेसबुक पेज आप जरूर लाइक और फॉलो करें। इसके साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर हमारे वीडियोस आप शेयर करें। साथ ही साथ अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक हम तक पहुंचाएं। इंस्टाग्राम पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। तो बने रहिए बनारस, आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी के साथ में। एंड नाउ आपकी आरजे कीर्ति साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे 8:45 पर मधुरिमा प्रोग्राम में। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। आपको लखनऊ केंद्र से समाचारों का सिलसिला मिलेगा, तो आप इन समाचारों को एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ एंजॉय करते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। चलती हूँ, मिलूंगी आपसे बस थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए कीप लिसनिंग आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।